हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे जब भी आप देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है। आजकल जो रीडिंग्स में डाल रही हूँ बहुत अच्छी सी उस पर रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी फनी पार्ट ये हो रहा है कि ऐसा होता है ना कि जब किसी की पोल खुल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है हाय ये रीडिंग तो मेरी ही है, यानी जो वो कल्प्रिट है वो खुद है, तो फिर वो वहां पर आके कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा कुछ लिखने लगते हैं। बट यू नो व्हाट, जब पूरी दुनिया उस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है तो तुम्हारे जैसे एक फालतू लोग आकर कोई भी कमेंट करके जाएंगे, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो जिनको लगता है ये रीडिंग बिल्कुल बकवास है, कई सारे तरीके की बातें करते हैं, वो एक्चुअली वो खुद हैं। आप ही के कोई पर्सन आकर वो रीडिंग देखता है, उसको लगता है यार मेरी पोल पट्टी खुली पड़ी है, ऐसी रीडिंग मेरे पर्सन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, पहुंच गई तो सब पता चल जाएगा कि मैं तो यही हरकत करने वाली हूँ या मैं यही हरकत कर रहा हूँ। तो उनको बड़ी सी मिर्ची लगती है और वो बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स वहां पर लिख जाते हैं। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सच्चाई पहुंचाना मेरा काम है। और जिनको पसंद ना हो वो रीडिंग ना देखें, क्योंकि ज्ञान झाड़ने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है यहाँ पर। ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम लोगों को रीडिंग के नीचे कोई ऐसा कमेंट दिखे तो लपेट दिया करो, मेरा वेट क्यों करते हो, मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर, तुमको भी तो दिखता होगा ना। चलो, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या है इनके पर्सन के मन में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज 2 ऑफ कॉइन्स, ओके। तो ये सभी कार्ड हमारे सामने आ गए हैं और हम अगर राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। सो व्हाट इज हियर राइट नाउ, आपके जो पर्सन है सबसे पहले इनको लग रहा है गुस्सा, बट मतलब देखो गुस्से की आग में, युद्ध की आग में जले जा रहे हैं, बिल्कुल क्रोध में आ रहे हैं। गुस्सा इतना ज्यादा कर रहे हैं कि पूछे मत, बिल्कुल एकदम क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा। और इतना ज्यादा गुस्सा ये करने वाले हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये पर्सन मेरे से इतना गुस्सा करने वाला है। कुछ रीजन क्या है, इनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप परिवर्तन, अब आप में परिवर्तन क्यों ना हो, आप कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। ये किसी व्यक्ति का आप वेट करते रहो और वो व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से चीजें वो करेगा, मैनिपुलेट। डेफिनेटली आपको गुस्सा आ रहा था तो आपने वो गुस्सा एक्सप्रेस किया है, आपने वो क्रोध एक्सप्रेस किया है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। उसका रीजन क्या था, आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में मजे कर रहा था, या तो देखो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे, या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में लेकर के आ गए थे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाए तो ये तो देखो आपको अच्छा नहीं लगने वाला था, किसी भी कीमत पर ये चीज अच्छी नहीं लगने वाली थी। आपको ये समझ में आ गया था कि ये पर्सन मेरे साथ में चीटिंग कर रहे हैं, और जैसे आपको पता चला पहली फुर्सत में ही आपने इनको बाहर निकाल दिया, बिकॉज आपने कहा भाई ऐसा है, इतना दिमाग मेरे पास नहीं है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर खपाऊं। तुम्हारे पास थर्ड पार्टी है, ये लो बैग और वो है रास्ता और निकल लो। ये इतना बोल्ड पर्सन आप हैं। और ये देखो, ये रीडिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप इतने बोल्ड नहीं है तो 4 गालियां या उल्टी पुल्टी बातें लिखने से आप बोल्ड नहीं हो जाते हैं, बिकॉज यू कैंट फेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। डेफिनेटली इफ यू आर नॉट दैट पर्सन, ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका जो पर्सन है वो है दिल फेक पर्सन है, दिल फेक आशिक है। और इनकी आशिकी जो आपने देखी है तो आपको तो लगा कि यार बेस्ट है,
इससे निकल जाओ। क्यों लगा आपको? क्योंकि आप ऐसे नहीं थे कि आपको कोई आशिकी वाली ये सिचुएशन आपकी लाइफ में पहले आ चुकी है, तो इनकी आशिकी वाशिकी में तो आपने आग लगा देनी थी उसी समय पर, आपको ये समझ में आ गया था, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ में ये खेल पहले खेला जा चुका है, आपकी भावनाओं के साथ में बहुत अच्छे से खेला जा चुका है, चाहे तो यही व्यक्ति के द्वारा या फिर कहीं और। लेकिन अब आपको लग चुका था कि नहीं, क्योंकि पहले आपने क्या किया था, पहले आपसे चुप, बहुत शांत रहने वाले इंसान, अपनी थॉट प्रोसेस को अपने मन में ही रखते थे, अपने मतलब जो भी कुछ आपकी लाइफ में रहा घटा जो भी है, बट आपने अपने मन में ही रखा, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी नहीं बोला, कभी नहीं एक्सप्रेस किया। और इसकी वजह से इस पर्सन को ये फील होता रहा कि आप इनके लिए मतलब करोगे ऐसा ही, जैसे ये आप मतलब आप शांत रहोगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि प्यार देने से प्यार मिलता नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप बहुत प्यारे पर्सन है, आप लवर्स का कार्ड है। आपने हर समय अपने पर्सन को बहुत प्रेम, बहुत शिद्दत, बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट, आदर सब कुछ दिया। आपको लगा कि नहीं, मुझे ये पर्सन के साथ में सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन जब आपको दिखता है कि ये पर्सन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जब ये पर्सन अपने आप को अलग थलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं है, आपने इनकी फालतू बातें बर्दाश्त नहीं की है। और यही बात है, इतना क्विक डिसीजन मेकिंग आपने इसीलिए किया क्योंकि आपको लगता है कि भाई साहब ऐसा है कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। एक बार चीटिंग मतलब बार बार चीटिंग, एक बार माफी मतलब बार बार माफी, और ये मेरे से नहीं होगा बिकॉज आई एम वेरी बिजी पर्सन, है ना। तो ऐसा कुछ सोचा है, लेकिन आपका पर्सन चाहते नहीं मुझे माफ कर दो, वापस आ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर से रीयूनियन करना चाहते। भैया रीयूनियन किस लिए? ये रीयूनियन की दुकान तो है नहीं, ये कोई ऐसा एजेंसी तो है नहीं कि तुम आओगे, ब्रेकअप करोगे, रीयूनियन होगा, फिर साइन होगा कि हम फिर से रहेंगे। ये वो तो ऐसा वाला कुछ भी केस नहीं है। हाँ, आप एम्प्रेस हैं, आप महारानी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अच्छे दिल की पर्सन हैं, आपकी क्वालिटी बहुत दयावान है, आप जो भी हो, ठीक है, मेल फीमेल से मतलब नहीं, आपकी क्वालिटी, आपकी एनर्जी बहुत प्रेम वाली है। लेकिन बेवकूफ वाली थोड़ी ना, प्रेम वाली पर्सन है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने वाले पर्सन हैं, आप उनके दुख दर्द को समझने वाले पर्सन हैं, आप भ्रमित होने वालों में से नहीं। ये क्या चाह रहे थे कि आप भ्रमित हो, आप सोचें मैं यहाँ की बात कहूँ, आप वहां की बात सोचें, मैं कुछ कहूँ कुछ और हो रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा। थोड़े दिन चल चुका है, लेकिन चीजें जैसे ही आपको समझ में आई है वैसे ही आपने अपनी तलवार निकाली है। सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल सीधी बात आपने कही कि भाई ऐसा है, मेरे से नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दिस कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी या मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी, व्हाटएवर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये वाला गेम पहले भी खेल चुका हूँ और मेरे को इसमें कोई मजा नहीं आया। और ये गेम तुम खेलने के एक मूड में हो तो कहीं और खेलो, मेरे से तो नहीं होगा। तो ये चीज आपने जब जैसे ही बोल रहे ना, तो इनका हो गया सिट्टी बिट्टी गूम कि यार ये हो क्या गया, मेरा तो गेम खराब हो गया। तो जो आपके जो पर्सन है ना, इनको गुस्सा बहुत आ रहा है इसीलिए आपके ऊपर, क्योंकि आपने अपना भाई असली रूप दिखा दिया। क्या असली रूप दिखा दिया? जो सच है तो सच है, क्योंकि लाइफ है, जीवन है, जीना है, प्यार है, करना है तो ठीक है, बट देखो कैरियर भी तो होता है, खुद के लिए भी तो होता है। भाई घूमने जाना है, न्यू ईयर पार्टी करनी है, तुमको मनाएंगे बैठ के, तुम्हारा रोना है तुम रो, हम जाएंगे अपना पार्टी करेंगे। तो आपका तो वैसा वाला मूड है, अब तो बहुत चिल पर्सन हो, आपको ये चिल पसंद नहीं है। आप यू आर चिल बट यू डोंट लाइक चिल पिल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो आपने ना वही चीज इनको समझा दी है, इनको सिखा दी है। अब तुम्हारा वाला पर्सन आएगा, वो उसको चीख पुकार सुनाए। मतलब ये जो पर्सन है, ये ऐसी वाली सिचुएशन में पहुंचा दिए गए हो आपके द्वारा कि ये ना एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत कूल है। आप इनके पुराने पर्सन की तरह नहीं हो जो इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, इनके पीछे पीछे भागेगा। इनको लंबी रेस का घोड़ा चाहिए तो आप खुद दौड़ो, हम तो नहीं जाएंगे दौड़ने आपके पीछे। तो अब यू आर वेरी वेरी काम। अगर आपको कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन के साथ दिख रहा है, वो सोच रहा था कि वो मजे करेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको सब पता चल जाता है, बिकॉज आपकी थर्ड आई कुछ इतनी है, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो कुछ भी कांड करके आते हैं आपको पता चल जाता है। आप ये कुछ भी हरकत करेंगे आपको पता चल जाता है। और बार बार माफ करना आपकी आदत है, लेकिन अब इस बार आपने सोचा है कि इट्स ओवर नाउ, माफी बार बार नहीं दी जा सकती है, चीजें बार बार ठीक करी नहीं जा सकती है। तो इट्स बेटर कि इनको इनकी खुशियों के लिए, इनकी खुशियों के साथ छोड़ दिया जाए। तो वही चीज आपने की कि भाई इनकी खुशियां अगर किसी और व्यक्ति में है तो भैया उसी के साथ मजे करो,
और हमको अपना रास्ता, अपना जीवन आगे देखने दो। इट्स ओके अगर आप मेरी मंजिल नहीं तो कहीं और, बिकॉज आप ओपन माइंडेड हो। अब इतना ओपन माइंड अगर कोई इंसान है, इतना डेयरिंग पर्सन अगर है, तो वही इस रीडिंग को कहेगा कि हाँ ये तो मेरी रीडिंग है। अब हर व्यक्ति तो ऐसा हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो रही होगी तो आप या तो ऐसे बनिए या फिर इस रीडिंग पर क्लेम करिए, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।